जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है प्रत्याख्यान 14 नियम या 14 अमूल्य रत्न भी आप कह सकते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब जनरली क्या होता है? प्रति प्लस आ प्लस ख्यान। प्रति का अर्थ होता है प्रवृत्ति, आ का अर्थ होता है मर्यादा पूर्वक और ख्यान का अर्थ होता है कथन करना। तो प्रत्याख्यान का अर्थ हो गया प्रवृत्ति को मर्यादा अथवा सीमित करना। अब जैसे इच्छाएं हमारी बहुत है, संसार में इच्छाएं भोगने के लिए बहुत सारी है, लेकिन हम हर चीज़ को भोग नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें एक सर्टेन लिमिट तक हमें बैरिगेटेड डालना ही पड़ेगा। हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को हमें कंट्रोल करने ही पड़ेंगे, हमारी इच्छाओं को हमें नियंत्रण करना ही पड़ेगा, तभी हम शांति का जीवन भी जी सकते हैं। आदमी क्यों आज अशांत है? जनरली आदमी इंसान आजकल बहुत टेंशन, फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस्ड क्यों रहता है? क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी रहती है कि वो पूरी होती ही नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक हर उम्र में इच्छाएं बढ़ती रहती है, लेकिन वो उसको पूरा कर नहीं सकता है। कुछ हो जाती है, कुछ न होती है, और जब न होती है तो उसका कारण बनता है अशांति, डिप्रेशन, सुसाइड। ये सब क्या कारण है? असीम इच्छाओं के। तो मैं आज प्रत्याख्यान के बारे में आपको बोलना चाहूँगी, लेकिन मैं आपको ये उपवास, एकाशना, आमबिल, मांसकमन, अठाई, इन चीज़ों के बारे में नहीं कहना चाहूँगी। क्योंकि आज जो वृद्ध अवस्था है, आज जो यौवन पीढ़ी है, इतना समय धर्म के लिए निकाले न निकाले, अपनी अनुकूलता के अनुसार आप कुछ छोटे छोटे नियम या पालन या प्रत्याख्यान करना चाहें तो ये फैंटास्टिक आइडिया है। 14 नियम आप डेली बेसिक लाइफ में इसे, जैसे आप हर रोज़ ब्रश करना न भूलते हैं, उसी तरह ये 14 नियम भी आप अपनाना सीख जाएं। जैसे आजकल बहुत लोगों से उपवास नहीं होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाता है, शुगर है, बीपी है। एटलीस्ट ये 14 नियम जो बेसिक आप लाइफ में सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे आप खाना भी खाते हैं, नहाते भी हैं, आप जनरली जहाँ पे भी बैठते हैं, मुखवास खाते हैं, इन सब की मर्यादा ही इन चीज़ों में है। 14 नियम यही है। तो ये 14 अमूल्य रत्न भी आप कह सकते हैं, जो हमें काफ़ी सारे बड़े बड़े पापों को क्षीण करके हमें छोटा सा एक अंश राई जितना पाप ही लगता है। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहला नियम, 14 नियम मैं आपको लास्ट में पूरा डिटेल में फ़ोटोकॉपी भेजूँगी कि आप उसको अच्छी तरह आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला नियम आता है सचित। सचित वस्तुएं जो भी खाने पीने में आए उसकी जाति की संख्या करना। जैसे हरी तरकारी, फल फूल, सौंफ, इलायची, मेवे, नमक, जीरा, राई, मेथी, अजवाइन, कच्चा पानी इत्यादि। यानी सचित जो भी है, जैसे वेजिटेबल्स, हम फ्रूट्स को जनरली हम सचित कहते हैं, लौंग, इलायची को भी हम सचित कहते हैं। तो जनरली आप सैलड खाते हैं तो सैलड की आप सीमा रख दीजिए। जनरल डे टू डे लाइफ में हम सैलड लेते हैं या फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स की भी आप सीमा रख दीजिए। आज मैं 4 से ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाऊंगा, या सैलड 5 वैरायटी से ज़्यादा मिक्स किया हुआ सैलड नहीं खाऊंगा। तो उसकी आप एक क्वांटिटी फिक्स कर दीजिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि उसका आप चार्ट कैसे मेंटेन कर सकते हैं और डेली आप बेसिक उसको कैसे रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चार्ट बनाओगे कि आप इजीली उसको समझ पाओगे। तो सेकंड नियम होता है द्रव्य। जैसे हम डेली खाना जो भी बनता है हम खाते हैं, लेकिन सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है हमें खाना। हम कुछ चीज़ें छोड़ते भी हैं, कुछ खाते भी हैं, तो उसकी सीमा रखना। जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सैलड, फ्रूट जो भी बना हो घर में, उन सबको अगर लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, कभी नहीं लगाए तो छोड़ भी सकते हो। तो उसकी एक सीमा रख दीजिए, जैसे आज 30 से ज़्यादा न खाऊं या 20 से ज़्यादा न खाऊं। आपकी अनुकूलता के अनुसार आप उस नंबर को वहाँ फीड कर सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि आप बहुत कम ही खाना है या बहुत ज़्यादा ही खाना है, वो कुछ भी ऐसा नियम नहीं है। बट आप एक नंबर, आप एक छोटा सा नंबर फिक्स कर सकते हैं आपकी डेली अनुकूलता के अनुसार। थर्ड हो गया विगय। जैसे महाविगय होते हैं मक्खन, मांस, मदिरा, मधु, इन चीज़ों का तो सर्वथा त्याग करना ही चाहिए। लेकिन जनरल विगई दूध, दही, घी, तेल, मीठे में आ जाता है शक्कर या गुड़, कोई भी एक चीज़ दिन में आप त्याग
कर सकते हैं। अगर आपको भूलने की आदत है तो कोई एक बड़ी चीज़ भी इस सचित में, जैसे आज पूरा दिन मैं दही नहीं खाऊंगा या दही की बनी हुई कोई एक आइटम खाऊंगा या दूध में 2 ग्लास से ज़्यादा नहीं पीऊँगा या घी, जैसे घी हमें कभी अंदाज़ा हो नहीं हो तो उसका भी आप उसको छोड़ सकते हो। कोई भी एक वजह आप एक नंबर नोट कर सकते हो। पन्नी, पन्नी का मतलब होता है जैसे हम पैरों में पहनते हैं जूते, मोजे, चप्पल, आपके सैंडल, शूज़ जो भी हो उसकी सीमा रखना। जैसे जूते शू और सॉक्स को एक जोड़ी कहते हैं, तो जेंट्स अपनी अपनी जोड़ी रख सकते हैं। जैसे आप डेली वेयर में आप जैसे स्पोर्ट्स शूज़ है और ऑफिस वेयर शूज़ है और सॉक्स है, इन सबको आप मर्यादा एक जोड़ी से ज़्यादा न पहनूँ या 2 जोड़ी से ज़्यादा न पहनूँ। और चप्पल की भी आप सीमा, यानी पूरे दिन में मैं 5 जोड़ी से ज़्यादा न पहनूँ। और जनरली हम इतना लगाते भी नहीं हैं, तो मैं ये मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप इस पापों से बच सकते हैं। आपकी सीमा को एक बैरिगेटर डाल सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं, अपने कर्मों को आने को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हो गया तंबुल। तंबुल का मतलब है मुखवास की चीज़ें, जैसे सुपारी, पान, इलायची, सौंफ, चूरन, खट्टा, खटाई, जैसे हम हर रोज़ लगाते हैं मुखवास, उसकी आप सीमा रख सकते हैं। 5, 10, 7, 8 जैसे आप अनुकूलता जैसे लगाते हो उसकी आप सीमा रख दीजिए। वस्त्र पहनने के लिए वस्त्र जैसे आपके मैंने तो जैसे वस्त्र का ऐसे लिया था कि मेरा पूरा एक सेट होता है। अंडरगारमेंट्स, आपका जो ब्लाउज, साड़ी, इनर स्कर्ट, इन सब को मिला के मैं अंडरगारमेंट्स को छोड़ के ये मेरा एक सेट हो गया। तो ऐसे में 2 सेट से ज़्यादा न लगाऊं या 3 सेट से ज़्यादा न लगाऊं। और आप एक एक कपड़ों की गिनती करना चाहो तो वैसे भी आप रख सकते हैं। जैसे आज मैं 15 कपड़ों से ज़्यादा न पहनूं या 10 कपड़ों से ज़्यादा न पहनूं या 2 सेट से ज़्यादा न पहनूं या 4 सेट से ज़्यादा न पहनूं। आपकी जैसे कंफर्ट हो आप उसके अनुसार आप आपकी तालिका बना सकते हैं, आप अपना चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट हो गया कुसुम। कुसुम यानी सूंघने की चीज़ें, जैसे मर्यादा रखना। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं, डिओ लगाते हैं, उसको सूंघ लेते हैं, उसका जनरली हमें अंदाज़ नहीं रहता, हम भूल से सूंघ लेते हैं। लेकिन उसका आप हर रोज़ छोटा सा नियम रख के, जैसे मैं थोड़ा सा ही आधा मिलीमीटर ही सूंघूंगा, ऐसा आप कुछ, या 4 बार ही मैं अच्छी सुगंध सूंघूंगा, या भूल से सुगंध आ गई तो उसका आगार रख लीजिए। और सूंघने की चीज़ों का आप उसके अनुसार मर्यादा रख सकते हैं। और वाहन, जैसे जनरली हमारे वाहन बहुत सारे होते हैं घर पे, स्कूटर हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, और बाहर अगर जाओ तो बस, ऑटो और फ्लाइट सब हो गए। तो आप जनरली हर वाहन आप डेली बेसिक में नहीं लगाते हैं। फ़्लाइट तो जनरली हमें त्याग रखना ही चाहिए क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है। तो जब जब आपको यूज़ करना हो फ़्लाइट का वो एक वाहन आप आगार रख सकते हैं। और वाहन का भी डेली, आज मैं 3 वाहन से ज़्यादा न लगाऊं या 4 वाहन से ज़्यादा न लगाऊं, आपकी अनुकूलता के अनुसार आप रख सकते हैं। अगर इमरजेंसी आ जाए, मुझे वाहन लगाना पड़ जाए, तो उसका आप आगार रख सकते हैं। आप डरिए मत कि मैंने सौगन ले लिया तो मैं उसका निभा नहीं पाऊंगा, या मैंने सौगन ले लिया तो जा नहीं पाऊंगा, उसका आप आगार रख सकते हैं। अगर इमरजेंसी मुझे कुछ काम आ गया, मुझे लगाना ही पड़ा, तो ये सब आप आगार रख के लगा सकते हैं। शयन, जैसे बिछोने तथा ओढ़ने के गद्दे, तकिए, चादर, रजाई, पलंग, कुर्सी आदि फर्नीचर की मर्यादा आप नंबर्स में रखना है। जैसे आप जो भी जनरली बेसिक में क्या होता है, हम पलंग बहुत सारे लगा लेते हैं। हमारे घर में 6 पलंग है तो 6 में हम बैठते नहीं हैं। अगर बैठो तो आप वो 6 काउंटिंग कर लीजिए। फर्नीचर जैसे चेयर्स है, आपके 4 चेयर है, 5 चेयर है, आप 5 चेयर रख दीजिए। गद्दे हो गए, गलीचा, गद्दे, चद्दर, दरी एक साथ हो तो उस पर बैठने का एक ही गिना जाएगा। जैसे हॉल में सोफे के साथ अटैच्ड आपके गद्दा रखा हुआ है तो उन सब चीज़ों को एक ही गिना जाएगा, उसको अलग अलग नहीं गिना जाएगा। तो आपकी सुविधा के अनुसार, सरलता के अनुसार आप उसका त्याग भी कर सकते हैं। विलेपन, जैसे जनरली हम क्या होता है, विलेपन बॉडी में हम क्रीम लगाओ, मॉइस्चराइज़र लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, पाउडर, क्रीम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़ यू कैन यूज़। आप उसकी एक सीमा रख दीजिए, जैसे 5 से ज़्यादा न लगाऊं या 10 से ज़्यादा न लगाऊं। और हम इससे ज़्यादा लगाते भी नहीं हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप त्याग लें तो बहुत अच्छी बात होगी। और ब्रह्मचर्य, जैसे सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी, उसका भी आप त्याग ले सकते हैं। दिशा,
दिशा यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आपकी जो गमन यात्रा है, यात्रा की गमन है, उसकी सीमा या मर्यादा रखना। जैसे आप यहाँ से हार्डली आप इन एंड अराउंड सिटी में 10 किलोमीटर जाते रहेंगे, तो मैंने तो ऐसे ही रखा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशा को मिला के आज 40 किलोमीटर से ज़्यादा मैं न जाऊँ, और गई तो उसकी सीमा मैंने डाल दी 40 किलोमीटर, और अगर इमरजेंसी हो तो उसका मुझे आगार है। तो उस तरह से आप सिंपल फॉर्म में इसको आप त्याग ले सकते हैं। स्नान, स्नान जैसे जनरली 3 तरह की होती है, बड़ी स्नान, मध्य स्नान और छोटी स्नान। बड़ी स्नान यानी हम बाल्टी में पानी भर के जो करते हैं वो बड़ी स्नान है। मध्यम स्नान जो हम टैप खोल के हाथ मुंह धो लेते हैं वो मध्यम स्नान है। और छोटी स्नान जैसे हम टवल को स्पंज बाथ लेते हैं उसको हम छोटी स्नान बोलते हैं। तो जनरली मैं क्या करती हूँ, या मैं आपको ये एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पानी तो भरते हैं हर रोज़, पर्सनल आप बॉडी में कितना ढोलते हैं। जैसे फ्लश के लिए आपने यूज़ किया और पानी नहाने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो 5 बकेट, 6 बकेट, 5, 4, 3, 2 जैसे आप ढोलते हो, आप एक दिन ऑब्जर्व करें, उसको आप काउंट करें कि मैंने आज पूरे दिन में मेरे पर्सनल बॉडी के लिए मैंने 4 बाल्टी यूज़ किया है। तो उससे ज़्यादा आपको एक एवरेज कैलकुलेशन मिल जाएगा कि आज मैं पूरे दिन में 4 बाल्टी यूज़ किया है। तो उसका आप रख के बाकी का आगा चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया भक्त। दिन में जैसे कितनी बार खाना उसकी मर्यादा करना। भोजन, दूध, चाय, नाश्ता, सुपारी, फल, फ्रूट आदि के लिए जितनी बार मुंह चालू रखें उतनी बार गिनना चाहिए। तो जनरली इसमें भी मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगी। जैसे आप सुबह उठे, ब्रश व्रश किए, चाय दूध हो गया, तो 9 बजे से लेके आप 1 बजे तक कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उसका आप 3 घंटे 4 घंटे त्याग ले लीजिए। और वापस 2 बजे से 3:30 4 बजे तक जब तक आप चाय नहीं पीते हो तब तक वापस 2 घंटे का त्याग ले लीजिए। तो इसी बहाने आपका त्याग भी हो जाएगा और ये एक नियम भी आपका मेंटेन हो जाएगा। और लेडीज़ के लिए ये खुला हो सकता है क्योंकि उसको चाखना पड़े, उसका आगार है, उसके बीच में उसको कुछ भूल से आ जाए, उसकी माफ़ी है उन लोगों को। वो लोग उस पे वो कुछ चिंतन मंथन करके अपना त्याग ले सकते हैं। तो जनरली मैं ये चाहूँगी कि ये 14 नियम तो आपसे लागू हो न हो, एटलीस्ट आप 8 से 10 मेंटेन करें इसको। हर रोज़ के लाइफ में आप 8 से 10 मेंटेन करें। मैं प्रयत्न करूँगा कि मैं पूरा 14 करूँ, लेकिन कभी यथासंभव हो न हो, लेकिन प्लीज़ यू ट्राई टू प्रैक्टिस इट। और मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगी। जैसे मैंने नया जब 14 नियम लिया था, मुझे याद नहीं रहता था, तो मैंने ये छोटा सा चार्ट बनाया है जो मेरे बेडरूम में रहता है चिपकाया हुआ वॉल में। तो मैं क्या करती थी, हर रोज़ इसको एक बार मैंने संख्या फिक्स कर दी है यहाँ पे, और मैंने पूरे 14 नियम या लिस्ट डाल दिए हैं। तो मैंने एक संख्या जनरली एक फिक्स कर दी, तो इसके अनुसार मैं घटा देती हूँ या बढ़ा देती हूँ। इस 14 में मेरे से कभी 8 होता है, कभी 6 होता है, कभी 10 भी हो जाता है। तो उसके अनुसार आप उस चीज़ को संख्या फिक्स करके आप अपने वॉल में लगा सकते हैं जहां आपको हर रोज़ दिखे। तो आप उठ के सुबह एक बार रिविजन करोगे तो एक ओवरऑल आपका व्यू हो जाएगा, आप इजीली मेमोराइज हो जाएगा, और फिर आप अपने आप सुबह उठते ये ट्राई करेंगे तो ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा, और अब बेसिक लाइफ में आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रयत्न यही बोलना चाहूँगी, प्रयत्न करें तो आप सफलता की ओर पहुँच सकते हैं। आप कर्मों को जितना हो सके रोक सकते हैं, कर्मों को झाड़ सकते हैं आप, और इसी बहाने आपके कर्म आएंगे नहीं, आप पे चिपकेंगे नहीं, तो आप कर्मों से हल्के हो जाएंगे। आपका जो सरल मना स्वभाव है और सरलता और धार्मिक प्रवृत्ति की ओर चला जाएगा। तो जनरली फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो ये वीडियो आपको तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सारे फ्रेंड्स को भी ये छोटी सी बात समझा दें कि एक छोटे से नियम से हम बहुत बड़े पाप को भी हम छोटा कर सकते हैं, राई जितना कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।